नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम समाजशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इसमें बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, इसमें टेक्सचुअल व्यू और फील्ड व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे फील्ड व्यू एम.एन. श्रीनिवास। ये जो क्षेत्रीय कार्य है उसमें एम.एन. श्रीनिवास का क्या कार्य है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो क्षेत्रीय व्यू की परिभाषा और ये क्या होता है इसके बारे में आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। इस कक्षा में हम एम.एन. श्रीनिवास का योगदान बताएंगे। प्रश्न इस तरह से आता है परीक्षा में कि क्षेत्रीय व्यू क्या होता है और उसके प्रमुख समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का इसमें योगदान लिखिए। तो एम.एन. श्रीनिवास भारत में एक जी.एस. घुर्रे के बाद में एक बड़े समाजशास्त्री इसमें माने जाते हैं। इनका जो जीवन काल है वो है 1916 से 1999। 1916 से 1999। जैसा कि आपको पूर्व कक्षा में बताया गया था, जब भी किसी बड़े समाजशास्त्री का नाम आता है तो हमें उनका जीवन काल भी पता होना चाहिए। चाहे महीना और दिनांक हमें याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो साल है, जो वर्ष है, हमें याद रहना चाहिए। तो जब भी एम.एन. श्रीनिवास का नाम आए, ब्रैकेट में उनका जीवन काल भी लिखेंगे। उससे आपके जो अंक आ रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। तो एम.एन. श्रीनिवास, इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। एम फॉर मैसूर, एन फॉर नरसिम्हाचार्य और श्रीनिवास। ये दक्षिण भारत के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। और बम्बई विश्वविद्यालय, जिसके प्रणेता जी.एस. घुर्रे हैं, वहाँ के समाजशास्त्री माने जाते हैं। बाद में इनका कार्य क्षेत्र दिल्ली भी रहा है और बड़ौदा विश्वविद्यालय भी रहा है। लेकिन ये संप्रदाय की जब बात आती है तो ये बम्बई संप्रदाय के समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास माने जाते हैं। इनका जीवन काल 1916 से 1999। इनका जो है परिदृश्य है वो क्षेत्रीय परिदृश्य है, फील्ड व्यू है, क्षेत्रीय परिदृश्य। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो एम.एन. श्रीनिवास हैं उनके योगदान क्या क्या रहे। तो एक जब भी आए तो इनका वो भी लिखेंगे। आपकी जी.एस. घुर्रे के शिष्य हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं वो हैं संस्कृतिकरण, जिसको अंग्रेजी में संस्कृतिजेशन कहेंगे, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, और आधुनिक मॉडर्नाइजेशन, और लोकीकरण और सेकुलराइजेशन। ये इनकी प्रमुख जो वर्क है, इसके अंतर्गत इनका जो अध्ययन कार्य है वो इन्होंने किया। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का कोई गांव है, मैसूर में पड़ता है वो, कर्नाटका में। वो कुर्ग गांव का इन्होंने अध्ययन किया। और इसके बाद में उन्होंने कुर्ग के अध्ययन के बाद में रामपुरा गांव का एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन किया। और इनके अध्ययन की एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने यहाँ का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति के माध्यम से किया। अब शब्द आ गया कि सहभागी अवलोकन होता क्या है। जैसा कि आपको अवलोकन बताया कि किसी भी वस्तु को ध्यानपूर्वक किन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसको देखना। तो जब भी हम कोई सामाजिक घटना कोई घट रही है, उसको बाहर से हम लोग खड़े खड़े देखते हैं, तो उस घटना का में जो उसके जो घटना है, जो करता है, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं असामान्यता आ जाती है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या किया कि वो वहां जाकर के उन लोगों में ही घुल मिल गए और उनके साथ रह करके, घुल मिल करके उस गांव का उन्होंने, उन घटनाओं का, उस गांव का उन्होंने अध्ययन किया। तो आपका जो मैसूर का जो कुर्ग गांव और जो रामपुरा गांव था, वहां पर एम.एन. श्रीनिवास वहां जाकर के बस गए और वहाँ कई वर्षों वहाँ पर रहे। और वहाँ फिर उन्होंने जो किताबें लिखी, अपने अध्ययन उन्होंने बताई, जिससे कि गांव वाले, हम भी जैसे कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, तब वो काम अलग तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं वो काम हम अकेले में या कोई हमें देख नहीं रहा, या फिर जो घुल मिल गया हो तो उस काम को अलग तरीके से वो, उस तरह की चीजें होती। तो एम.एन. श्रीनिवास ने सही तरीके से वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए उस गांव में घुल मिल गए। तो सहभागी अवलोकन को यदि हम परिभाषित करें तो उसको इस तरह से कह सकते हैं कि अवलोकन की वह पद्धति जिसमें अध्ययनकर्ता उस समूह का अंग उसमें बन जाता है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या किया कि उस गांव में जाकर के बसने लगे, और जैसे वो गांव वाले जैसे सारे दिन काम या उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल रहे, और फिर वहां उन्होंने अध्ययन कार्य इसमें किया। इसलिए इनका जो, और फिर उसके बाद में उस गांव में वो जीवन पर्यंत भी जाते रहे कि उस गांव में आज क्या स्थिति है। जो 10 साल बाद में गए तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ वहाँ पर रही। तो इसलिए एम.एन. श्रीनिवास का नाम बहुत ही फील्ड व्यू के नायक के रूप में लिया जाता है।
अब आती हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे कि एम एन श्रीनिवास की पहचान है, उसका नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। एक बार मैं लिख देता हूं आपको, RELI, रिलीजन, रिलीजन एंड सोसाइटी, सोसाइटी अमोंग अमोंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ये जो किताब है एम एन श्रीनिवास ने 1952 में लिखी। इस किताब का आपको सन भी याद रखना है। तो ये एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण किताब है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। आपको इसका हिंदी अनुवाद रख ने करके इस किताब को एज इट इज याद रखना है। हाँ, ये जरूर है कि आप चाहें तो इसको देवनागरी में भी लिख सकते हैं, जैसे रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। कुर्ग उस गांव का अध्ययन है जिसमें एम एन श्रीनिवास ने जाकर के अध्ययन किया और अपनी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है संस्कृतिकरण, उसके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने एम एन श्रीनिवास ने बताया। तो इस किताब को आपको अच्छे से याद करना है। जब भी एम एन श्रीनिवास का नाम है, उनका जीवन काल लिखना है, इस पुस्तक का नाम भी उसमें आना चाहिए। अगली उनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। मैसूर जो एम एन श्रीनिवास का कार्य क्षेत्र वहाँ पर रहा है, वहाँ पर उन्होंने विवाह और परिवार की जो भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनमें समय के साथ में क्या परिवर्तन आया, इस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, इस पुस्तक में विस्तार से लिखा है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उन्होंने भारतीय गांवों के ऊपर लिखी कि भारतीय गांवों में क्या परिवर्तन समय के साथ में आते जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है इंडियाज विलेज, इंडियाज विलेज, इंडियाज विलेज। तो इंडियाज विलेज में एम एन श्रीनिवास ने भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना के बदलते जो प्रतिरूप हैं उनके बारे में एम एन श्रीनिवास ने विस्तार से लिखा है। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास ने भारतीय जाति प्रथा या जाति व्यवस्था के ऊपर भी विस्तार से कार्य किया है। इस कार्य को इन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया अदर एसेज नामक पुस्तक में लिखा है। तो अगली इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, अदर एसेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि जो एम एन श्रीनिवास ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, उन्होंने एक ही अवधारणा के बारे में बार बार अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखा है। इसका कारण ये है कि उनमें समय के साथ में जो परिवर्तन जो आए हैं, उन परिवर्तनों का इन पुस्तकों में एम एन श्रीनिवास ने क्या इसमें वर्णन इसमें किया है। इसलिए श्रीनिवास संस्कृति के बारे में शुरू में एक बात कहते हैं, फिर उसके बाद में उसको पहले ब्राह्मणीकरण के नाम से उसको बात करते हैं, फिर उसमें ब्राह्मण का अर्थ यहाँ किसी जाति विशेष से नहीं है वहाँ पर। फिर उन्होंने अगले बाद में उसमें परिवर्तन किया, फिर कुछ अलग बात कहते हैं। इसी तरह से प्रभु जाति के बारे में शुरू में कुछ कहा, बाद में चेंजेस कहा। इसका कारण क्या है कि श्रीनिवास एक अंतराल के बाद में उन गांवों में क्या जाते रहे हैं। तो जाने के बाद में जो उन्होंने वहां पर स्थितियां देखी, उन परिवर्तित स्थितियों में क्या परिवर्तन वहां पर वास्तव में उस जगह पे आए, वो श्रीनिवास ने वहां के बारे में कही है। दूसरी अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न
इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये कि आधुनिक भारत में क्या सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, इसके बारे में जैसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। अब बात आती है कि इनकी अवधारणाएं, ये तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। जैसा कि आपको मैंने एक पहले ही बताया था कि जब भी इनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको याद करें, आप अंग्रेजी में ही करें, चाहे तो आप देवनागरी लिपि काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो ये पुस्तक थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। लेकिन याद आपको इसी तरीके से करना है, कहीं इसका आप अनुवाद के चक्कर में मत पड़ना कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। हो सकता है पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, लेकिन आप उस वक्त आप उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो देखें और वहां से आप लिखें, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, तो किताब का नाम आपको इसी में लिखना है। तो ये तो आ गई एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण इसमें पुस्तकें। अब आते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं क्या क्या दी। तो एम.एन. श्रीनिवास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जिससे कि एम.एन. श्रीनिवास पहचाने जाते हैं, वो उनकी अवधारणा है, पहली है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, इसको अंग्रेजी में लिखूं संस्कृतिजेशन, संस्कृतिकरण। इसको आप संस्कृतिकरण याद कर सकते हैं, संस्कृतिजेशन भी याद कर सकते हैं। ये श्रीनिवास की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, फ्लैगशिप इनके जो कंसेप्ट है। दूसरा इनकी अवधारणा है वो है प्रभु जाति। प्रभु जाति, ये क्या होती है इनके बारे में आपको अलग से एक एक करके बताया जाएगा। प्रभु जाति, प्रभु जाति अंग्रेजी में से लिखेंगे डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट, इसके बारे में भी आपको सब एक एक करके बताया जाएगा। फिर इसकी जो इनकी जो अगली जो अवधारणा वो है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन। और तीसरा चौथा इन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में भी कुछ ना कुछ एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, जैसे आजकल किसी बोले कि तू तो बहुत मॉडर्न हो गया रे, इसके बारे में इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है। एक अवधारणा आप और लिख सकते हैं, वह है फैलाव, स्प्रेड। स्प्रेड के बारे में भी इन्होंने SPREED के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। तो इस तरीके से जो इनकी 5 तो मोटी मोटी मुख्य मुख्य एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तकें हो गई, और 5 उनकी अवधारणाएं संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण और फैलाव। दूसरा इनका जो जीवन काल है 1916 से लेकर के 1999, और इनका जो अध्ययन किए गए जो गांव हैं उनका, उस गांव का एक तो कुर्ग और रामपुरा, उसका जो स्थानीय नाम कोडम गल्ली भी नाम है, जो कि दक्षिण भारत में रहा है। और ये बंबई संप्रदाय के समाजशास्त्री माने जाते हैं, और श्रीनिवास क्या घुर्ये के GS घुर्ये के शिष्य रहे हैं। फील्ड व्यू में कई बार क्या होता है यहाँ फुल फील्ड व्यू, इसको अंग्रेजी में आपको अनुवाद में दिक्कत आए, क्षेत्रीय परिदृश्य। तो क्षेत्रीय परिदृश्य की जहां भी बात आए वहां हम एम.एन. श्रीनिवास का नाम लिखेंगे, और टेक्सचुअल व्यू की बात आए जो कि आपको पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया गया है, वहां पर GS घुर्ये की बात आती है। तो इस प्रकार से आज हमने पूरे जो श्रीनिवास का जो योगदान था उसके ऊपर प्रकाश डाला। अगली कक्षा में हम लोग इनकी अवधारणाओं को एक एक करके देखेंगे। धन्यवाद।